तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का फुल सिलेबस देखने वाले हैं। 2025 में इसका एग्जाम जो होगा ठीक ना, उसका फुल सिलेबस देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा इसका वैकेंसी भी आ चुका है, यानी कि आरआरबी एएलपी का न्यू वैकेंसी भी आ चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरा अच्छे से सिलेबस जानते हैं, कितना प्रश्न किस टॉपिक से पूछा जाता है ठीक ना, टॉपिक वाइज भी देखने वाले हैं। और किस यानी कि आपका पार्ट यानी कि CBT 1 में कितना प्रश्न पूछा जाता है, कितना मार्क्स का होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अब की बार आपको पता होगा ठीक ना, यानी CBT 2 में आपका पार्ट बी क्वालिफाई होता है, यानी कि पार्ट बी आपका क्वालिफाई होता है, पार्ट 1 पर आपका मेरिट बनता है। आप सभी को नहीं पता है तो प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुके हैं, अगर जाकर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा ठीक ना। तो अब की बार CBT 2 में जो पार्ट बी में होता है ठीक ना, क्वालिफाई सिर्फ होता है, 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से आपको 35% लाना होता है ठीक ना। तो इसमें कई छात्र फेल हो गए हैं, यानी कि करीब मान लीजिए तो 50%, यानी कि 40 से 50% आपका फेल हो गया ठीक ना। आप सभी अगर हमारे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा पूरा, मतलब कि एनालिसिस कर बताएं ठीक ना। तो आपको किस प्रकार पार्ट बी में यानी CBT 2 के पार्ट बी में किस प्रकार तैयारी करना है ताकि आपका यानी कि क्वालिफाई हो जाए, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और पार्ट यानी कि CBT 2 में पार्ट 1 में कई छात्रों का अच्छे मार्क्स है, लेकिन पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आरआरबी एएलपी का फुल सिलेबस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए आरआरबी एएलपी फुल सिलेबस, यहाँ पर देख सकते हैं 2025 इसका 2025 में एग्जाम होने वाला है। तो CBT 1 में जान लीजिए पहले ठीक ना, उसके बाद पार्ट बी में आपका कुछ छात्रों का स्कोर भी दिखाएंगे जो पार्ट 1 में तो अच्छे स्कोर किए हैं ठीक ना, लेकिन पार्ट बी में फेल है। तो पार्ट बी की किस प्रकार तैयारी करना है इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। पहले उसका स्कोर कार्ड भी आपको दिखाएंगे, पहले जान लीजिए आपका सिलेबस ठीक ना, उसके बाद स्कोर कार्ड दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं CBT 1 में आपका टोटल क्वेश्चनों की संख्या बात करें तो टोटल क्वेश्चन होता है यहाँ पर 75 क्वेश्चन ठीक ना, यानी 75 क्वेश्चन होता है। इसमें 60 मिनट का आपका समय मिलता है, 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन बनाना होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, 1/3 की नेगेटिव रहता है। रेलवे में हर एक एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव रहता है ठीक ना। तो आप किसी भी रेलवे के कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पर 1/3 का नेगेटिव रहेगा, यानी कि अच्छा खासा नेगेटिव रहता है। तो आपको एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं CBT 1 में आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 प्रश्न रहता है मैथ से। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से आपका 25 प्रश्न रहता है, साइंस से आपका 20 प्रश्न रहता है सिर्फ साइंस से। उसके बाद करंट अफेयर हो गया, ये GK GS हो गया ठीक ना, इसमें से 10 प्रश्न रहता है ठीक ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन रहता है, आपको 60 मिनट का समय मिलता है ठीक ना। और 75 क्वेश्चन रहता है, 75 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो सिंपल सा देख लिए आपका सिलेबस पूरा ठीक ना, यानी कि CBT 1 का सिलेबस आप सभी को देख लिए होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका CBT 2 होता है ठीक ना। CBT 2 में आपका 2 पेपर होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 एक होता है और पार्ट 2 होता है। इसी में कई छात्र यानी कि किसी का 75 नंबर है लेकिन यहाँ पर इसमें फेल है, यानी कि पार्ट बी में फेल है, जिसे ट्रेड कहा जाता है ठीक ना, इसमें फेल है ठीक ना। इसमें आपको 75 क्वेश्चन में आपको 35% मार्क्स लाना होता है, यानी कि इसको मार्क्स इंक्लूड कीजिएगा तो 26.25 मार्क्स होता है ठीक ना। इतना नंबर आपको लाना होता है, यानी 35% आपको लाना होता है ठीक ना। तो आपको यहाँ पर कई छात्रों का ऐसा है जो यहाँ पर पार्ट ए में तो अच्छा मार्क्स लाए हैं, यानी कि पार्ट ए में अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन पार्ट बी में फेल है। तो उसका भी स्कोर कार्ड आपको दिखाएंगे ताकि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं कि आपका पार्ट बी में किस प्रकार तैयारी करना है ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि पार्ट बी को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, ताकि आपको मतलब कि दोनों में पास होंगे, यानी कि इसको पास कीजिएगा तभी आपका ये क्वेश्चन यानी कि ये पेपर आपको चेक किया जाएगा। अगर इसको पास नहीं करते हैं तो आपका ये भी पेपर आपका चेक नहीं किया जाएगा, आपको सीधे फेल कर दिया जाएगा ठीक ना, यानी कि यहीं से आप बाहर हो जाइएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं पूरा सिलेबस पहले, उसके बाद दिखाएंगे इसका स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे। कई छात्रों का यहाँ पर 75, उसके बाद 65 62 नंबर आ रहा है ठीक ना। और यहाँ पर ये ट्रेड ही क्वालिफाई नहीं है ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए पार्ट ए में आपका मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, उसके बाद साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछा जाता है। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होता है ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए समय कितना मिलता है, तो लगभग 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का समय मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं ठीक ना।
अब पार्ट बी में आपको देख लीजिए ट्रेड, जिसे ट्रेड यहाँ पर बोला जाता है, ठीक ना। इसमें 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको 35% मार्क्स लाना होता है, यानी कि मार्क्स इंक्लूड कीजिएगा तो यहाँ पर मार्क्स इसे निकालिएगा 35%, तो यहाँ पर 26.25 आता है, ठीक ना। यानी 26.25 मार्क्स आपको लाना होता है। लेकिन आपको टारगेट क्या कर चलना है, यानी कि इसमें टारगेट कर चलना है, हमें 50 नंबर किसी प्रकार हर हालत में नानना है। ये नहीं कि हमें यानी कि 30 नंबर नानना है। 30 नंबर नानने के चक्कर में रहिएगा तो नेगेटिव मारिएगा, यानी कि नेगेटिव मारिएगा। मान लीजिए आप 30 क्वेश्चन सही कर दिए, 35 भी क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक ना, और 50 क्वेश्चन आप मार दिए, यानी कि 17 नेगेटिव मार दिए, 1800 नेगेटिव मार दिए, तो यहाँ पर घटेगा तो आपका 25 यानी 24-25 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको नहीं करना है, ठीक ना। बाकी देखिए स्कोर कार्ड, उसके बाद आपको अनुभव पता चलेगा कि कई छात्र यानी कि पार्ट ए में अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं, ठीक ना, यानी कि अच्छे खासे रिस्पॉन्स दिए हैं, लेकिन पार्ट बी में फेल है, ठीक ना। तो पार्ट बी में फेल होने से आपका ये भी नहीं चेक होता है, तो आप सीधे तौर पर फेल हो जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए उसका पहले स्कोर कार्ड दिखाते हैं, उसके बाद आगे यानी कि CBT 2 के बाद कौन सा एग्ज़ाम होता है ये आपको बताएंगे। तो चलिए पहले उसका यानी कि आपका स्कोर कार्ड दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रीशियन से छात्र था, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रीशियन से था, तो यहाँ पर देखिए पार्ट ई में ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि 71 क्वेश्चन सही किया था, जिसमें से 7 रॉन्ग हो गया था, ठीक ना। और टोटल मार्क्स यहाँ पर देख लीजिए 68 कितना आ रहा है, तो 68.69 आ रहा है, ठीक ना। लेकिन ये पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है। यहाँ पर देख सकते हैं 23.39 है, जबकि आपका 25 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर 26.25 आना चाहिए आपका मार्क्स, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये तो बिल्कुल फेल है, तो ये भी इसमें भी फेल हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ठीक किया था, यानी कि एक्यूरेसी के साथ ध्यान नहीं रखा, ठीक ना। तो इसी प्रकार ये यहाँ पर मतलब फेल हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 29 क्वेश्चन राइट किया था, जिसमें से 17 क्वेश्चन रॉन्ग किया था। नेगेटिव काट कर इसका 23.39 आ रहा है। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तब इसका रिजल्ट होने की चांसेस रहेगा, अन्यथा ये तो पहले ही फेल है, ठीक ना। आगे और भी छात्र को दिखाते हैं, जैसे ये छात्र को देख लिए, ये छात्र OBC NCL से था, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं OBC NCL से था। इसका कटअप किस प्रकार निर्धारित होता है इसके बारे में भी डिटेल के साथ जानेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देख लीजिए ये छात्र ST से यानी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। यहाँ पर देख सकते हैं ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है। इसका रॉ मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पर 62.72 है, यानी कि इसका डेफिनेटली एग्जाम अगर निकल जाता तो इसका यानी कि पार्ट भी क्वालिफाई होता, ठीक ना, तो आपका डेफिनेटली इसका रिजल्ट बनना तय था। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो ST का आप सभी जानते होंगे आरक्षण मिलता है, तो इसका कम कटअप जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है। यानी कि यहाँ पर देखिए राइट तो सही किया था, लेकिन 23 रॉन्ग कर दिया था ये, ठीक ना, यानी कि एक्यूरेसी मेंटेन नहीं किया था। यहाँ पर देख सकते हैं एक टोटल क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 31 क्वेश्चन राइट किया था, 23 क्वेश्चन रॉन्ग किया था, जिसके बाद नेगेटिव काट कर यहाँ पर 23.41 आ रहा है, ठीक ना। यानी कि पार्ट बी में भी आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, ये नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक ना। पार्ट बी में भी आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे और भी छात्र है, जैसे कि ये छात्र देख लीजिए, ये छात्र देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। यहाँ पर देख लीजिए ये मैकेनिकल डीजल से है, ठीक ना, और ये किससे था, तो ये आपका फीटर से था। यहाँ पर देख सकते हैं ये फीटर से था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये मैकेनिकल डीजल से है, ठीक ना। ये भी देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है पार्ट 1 में। यहाँ पर देख सकते हैं 100 प्रश्न में 78 राइट किया है, उसके बाद 7 रॉन्ग किया है, और इसका टोटल मार्क्स आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं 75.69 आ रहा है, ठीक ना। इसका कैटेगरी क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पर होगा इसका कैटेगरी, तो यहाँ पर कैटेगरी नहीं दिखा रहा है, ठीक ना। यानी कि इसका तो 110% जनरल भी होगा तब फिर भी इसका रिजल्ट होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्ट बी में यहाँ पर देख सकते हैं 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक ना। इसमें से 27 राइट किया था और 22 रॉन्ग किया था, जिसको नेगेटिव काट कर ये इसका 19 दशमलव आ रहा है 74। इसका यानी कि इसका अगर नॉर्मलाइजेशन भी होता है तो इसका रिजल्ट नहीं होने वाला है, ठीक ना। यानी कि ये पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है, तो इसका पहले ही यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक ना। और भी कई छात्र हैं जो आपका यहाँ पर पार्ट बी में यानी कि पार्ट ए में अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको छात्र देखने को मिलेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देख लीजिए ये छात्र तो दिखा दिए, ठीक ना, इसको दिखा दिए। अब ये छात्रों को भी देख लीजिए, आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बाकी आपको अच्छे से दिखाते हैं, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये छात्र को यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ पर पार्ट 1 में देखिए इसका मार्क्स आया था, यानी काट पीट कर इसका 70 आया था, ठीक ना। ये OBC NCL से है, तो इसका भी रिजल्ट 110% होता है, ठीक ना,
110% की गारंटी देते हैं, होता ठीक ना। यानी कि एवरेज मार्क्स आप देखेंगे टेक्निक यानी कि guruji.com वाला ठीक ना, तो उसका भी एक प्रॉपर वीडियो बना दिया ठीक ना, उसका देखेंगे डाटा तो यहाँ पर 67 यानी कि 67 कुछ है ठीक ना, एवरेज मार्क्स 67 है, तो इसका 70 है, तो आराम से इसका रिजल्ट होता है। और यहाँ पर आरक्षण भी इसे मिल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ओबीसी एनसीएल से है तो इसका आरक्षण भी मिलेगा ठीक ना। और यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि 70 क्वेश्चन आपका यानी कि मार्क्स आ रहा था ठीक ना, काट पीट कर 70 आ रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बी में इसका 22 मार्क्स ही आ रहा है ठीक ना, यानी कि ये पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है, तो ये बिल्कुल डिस्क्वालीफाई है ठीक ना। बहुत सारे छात्र इस प्रकार का उदाहरण है ठीक ना, आप देख सकते हैं ठीक ना, बहुत सारे छात्रों को हम दिखा दिए ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के छात्र हैं, तो आपको किस प्रकार तैयारी करना है ताकि आपको मतलब कि पार्ट बी में क्वालिफाई कर लेना है। यानी कि अभी से आपको सिंपल सा पार्ट बी में ध्यान देना, ये नहीं कि पार्ट बी में क्वालिफाई है तो आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा ठीक ना, ये भ्रम में मत रहिएगा ठीक ना। अभी से आप पार्ट बी यानी कि अभी तो आपका एग्जाम पार्ट यानी कि आपका CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 1 क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद CBT 2 होगा, तो आपको CBT 1 के साथ साथ पार्ट बी और CBT 2 का भी आपको तैयारी करना है ठीक ना। तो चलिए आप सिलेबस देखते हैं और किस प्रकार इसका मेरिट बनता है इसको भी देखते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, यानी कि आपको पार्ट बी पर भी ध्यान देना है, ये नहीं कि पार्ट ए पर आपका यहाँ पर मेरिट बनता है तो पार्ट बी को छोड़ देना है, यानी कि पार्ट बी को इग्नोर कीजिएगा तो आप पूरे इग्नोर हो जाइएगा ठीक ना। इसलिए पार्ट बी पर भी आपको ध्यान देना है ठीक ना। यानी कि आपको दिखाएं अच्छे मार्क्स ला रहा है पार्ट 1 में, लेकिन पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है ठीक ना, इसलिए आपको पार्ट बी पर भी ध्यान देना है। इसमें ज़्यादा नहीं है ठीक ना, यानी कि आपका थोड़ा सा अब की बार हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपको तैयारी कीजिएगा तो आराम से 26.25 मार्क्स आराम से आ जाएगा ठीक ना। आपको टारगेट करना है 40 से 50 नंबर ठीक ना, तभी इतना ला सकते हैं ठीक ना। बाकी अब की बार यानी कि इसको पास कर लीजिएगा दोनों को, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका CBT 3 होगा, CBT 3 में आपका साइको यानी CBAT जिसे कहते हैं ठीक ना, ये साइको इसे कहते हैं, तो ये एग्जाम होगा। और ये एग्ज़ाम होने के बाद आपको यहाँ पर 30% इससे जोड़ा जाएगा ठीक ना, यानी 30% इससे लिया जाएगा, यानी कि जितना मार्क्स इसमें लाइएगा उसका 30% लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पार्ट बी तो क्वालिफाई आपको ठीक ना, और पार्ट यानी कि CBT 1 पहले ही आपका चल जाएगा, यानी कि CBT 1 क्वालिफाई कीजिएगा तो यहाँ से आपका नाता कट जाएगा, इससे आपको लेना देना नहीं है ठीक ना। लेना देना है तो इससे अगर आप इसमें पास हो जाते हैं और इसमें पास हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लेना देना है इसको ठीक ना, यानी कि इससे लेना देना है ठीक ना, इसको पास करना अनिवार्य है, इसको पास नहीं कीजिएगा तो यहीं से आप फेल हो जाइएगा ठीक ना। आई होप समझ में आ गए होंगे, उतना तो समझदार आप हैं ठीक ना, तो समझ गए होंगे ठीक ना। इसका आपका 70% मार्क्स लिया जाता है, यानी कि इसमें मान लीजिए आप 80 नंबर लाए हैं तो इसका 70% निकाला जाएगा ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका आपका 30% निकाला जाएगा और दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल मेरिट हम लिख दिया, यहाँ पर फाइनल मेरिट पार्ट 1 का 70% मार्क्स, उसके बाद CBET जो होता है आपका साइको उससे आपका 30% मार्क्स लिया जाता है और फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। फाइनल मेरिट आएगा, उसके बाद आपका DB होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार सिलेबस है ठीक ना, आपको सिंपल सा इस पर भी ध्यान देना है, सब पर मल्टीपल ध्यान देना है, यानी मल्टीपल ध्यान देना है ठीक ना, यानी कि इस पर तो ज़्यादातर ध्यान देना है ठीक ना। इसमें अगर फेल हो जाएंगे तो इसमें भी आप फेल ही हो जाएंगे ठीक ना। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो इसका कोई लेना देना नहीं होता है, आप सिंपल सा फेल हैं ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका मेरिट बनता है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसका गुरुजी का डाटा यानी कि रैंकर गुरुजी का डाटा हम डाल चुके हैं इस चैनल पर, अगर देखना चाहते हैं तो उसका देख सकते हैं डाटा ठीक ना, कितना डाटा आया है आप देख सकते हैं इसमें। यानी कि पार्ट बी में करीब हम मान लेते हैं ठीक ना, तो पार्ट बी में आपका 40 से 45% छात्र है ऐसे जो डिस्क्वालीफाई है ठीक ना, यानी कि सिर्फ पास होना है इसमें होता है, लेकिन डिस्क्वालीफाई आप समझ सकते हैं ठीक ना, कितना छात्रों की संख्या अधिक है ठीक ना। यानी कि इसमें अगर आपकी बार कटअप की बात करें, यानी कि 2025 में कटअप की बात करें ठीक ना, तो CBT 2 यानी पार्ट 1 या CBT 2 जो हुआ था ना, तो उसमें मान चलिए एक ही छात्र छटाएगा जो 25 नंबर 30 नंबर ला रहा होगा ठीक ना, बाकी जो 50 से ऊपर होगा ठीक ना, तो उसका तो रिजल्ट होने वाला है ठीक ना, कोई किसी भी कैटेगरी से है ठीक ना, तो आपका रिजल्ट होने वाला है ठीक ना। बाकी आपकी बार एग्जाम दिया तो आपको अगर दोनों पास किए हैं, CBT 2 भी पास किए हैं और यहाँ पर देखिए CBT 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्वालिफाई हैं ठीक ना, तो आपका अब की बार तो 110% चांसेस है कि आपका नौकरी लग जाएगा ठीक ना, क्योंकि यहीं पर छटा गया 40% छात्र यहीं पर छटा गया, तो आपका तो और भी आसान हो गया काम ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार यानी यहाँ पर दिया जाता है ठीक ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार आपका कटअप बनता है। आई होप समझ में आ गया हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।